जवाब दियो बाबा जी, तुम जितनी लंबी लंबी फेंक रहे हो ना, हमें सब पता है। परीक्षा ले सकते हो, इसमें भाई कौन सी बड़ी बात है। वो तो मैं जाऊंगा। विश्वामित्र दादा सूकर का रूप बनाया है और हरिश्चंद्र के बगीचा में पहुंच गई। माली ने माताओं बरसों से फुलवारियां लगाई थी, सुंदर सुंदर क्यारियां सजाई थी, और सूकर ने जाए के माया रूपी सूकर पकड़ में कैसे है ये दादा, सब फुलवारी नष्ट कर डाली, सब क्यारियां बिगाड़ डाली। और जब माली ने पीछा किया ना, तो माली की दोनों जंगा को घायल कर डाला। माली की दोनों जंगा को घायल कर डाला। अब तो माली रोता हुआ बिलखता हुआ सीध लगाई है राजा के दरबार की, महाराज गजब है गयो। दादा एक बात तो सुनना कि 4 शराबी, गौर से सुनना, और 4 जुआरी एक साथ बैठ सकते हैं, लेकिन 4 विद्वान कब एक साथ नहीं बैठ सकते। 4 विद्वान कभी एक साथ नहीं बैठ सकते, और 4 शराबी 4 जुआरी एक साथ बैठे हैं। खूब लड़ाई होवे, तू मैं उनमें खूब नेक देर बाद इकट्ठे। 4 शराबी खूब बायगारी देवे, वो बायगारी देवे, खूब धरामरवर हो जावे, थोड़ी देर बाद इकट्ठे। लेकिन 4 विद्वान कभी एक साथ नहीं बैठ सकते, और 4 विद्वान जहाँ एक साथ बैठेंगे तो उनका मन का जो ताल है वो ही नहीं मिले। एक विद्वान मतलब एक विद्वान कछु कहे, वो कछु कहे, वो कछु कहे, उनमें आप सब पूछे कहे अरे ऐसे बात है ही नहीं, जैसे है जैसे है जैसे, बैठे ही नहीं सकते इकट्ठे, बड़ी मुश्किल है 4 विद्वान बैठना। और ये सत्य है, बैठेंगे तो भाई वार्तालाप जरूर होगा। तो पता है ना, जहाँ विद्वान बैठते हैं तो विद्वानों का मत है ना, वो एकदम अलग होता है, क्योंकि कौव सत्संग की बातें छेड़ देवे, और ज्यादा से ज्यादा विद्वानों का काम तो यही है, सत्संग की बातें करते। बड़ी अच्छी बात है कि सत्संग की बात करें, क्योंकि गीता में लिखा है कि जो प्रभु का भजन करता है, एक दूसरे में हमारी बात या चर्चा करता है, वो हमारा भक्त तो पक्का है। स्वयं भगवान कहते हैं वो हमारा भक्त है, और भगवान ये भी कहते हैं कि आप हमारे लिए खर्च करके देखो, कुबेर का भंडार न भर दूं तो कहना, आप हमारे बनके तो देखो, तुम्हें हर एक का प्यारा ना बना दूं तो कहना, आप हमारा चिंतन मनन लोगों से करके तो देखो, और तुझे एक विद्वान ना बना दूं तो कहना। लेकिन हमारे हिसाब से एक बात सुनियो भैया, ज्ञानी बनो से न बनो फर्क नहीं पड़ता। ज्ञानी माताओ, ज्ञानी कछ कछ मई बड़ी ज्ञानी होवे, ज्ञानी बनो से न बनो, लेकिन भगवान के भक्त बन जाना जरूरी ना है कि जितने ज्ञानी हैं उनको उद्धार हो ही जाए। हाँ भाई, मुँह से कह रहे हैं कि जरूरी ना है कि जितने बड़े विद्वान हैं और जितने बड़े ज्ञानी हैं उनको उद्धार हो ही जाए। लेकिन अगर भक्त बन जाओगे तो एक भक्त का उद्धार होना बहुत जरूरी है। एक भक्त का उद्धार जरूर हो जाएगा दादा। एक वृंदावन के संत थे दादा, तो वो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें कुछ भी नहीं आता था, और छोटी सी कुटिया थी उनकी, तो उसमें ठाकुर जी बैठे थे और श्रीमद् भागवत महापुराण रखा था। उन्होंने सुना था कि श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वयं ठाकुर जी निवास करते हैं, कृष्ण निवास करते हैं।
सुबह उठ करके वो पूजा करते थे, पूरे दिन भगवान का नाम लेते थे। एक व्यक्ति ने कहा कि जो कैसो बाबा है, जय न कछु आवे न जावे। बोले बाबा रामायण गीता जो मेरी किताब में रखे हैं तो ये श्लोक तो आता नहीं, कैसे बाबा हो? तो संत ने जवाब दियो, बेटा हमें कछु ना आवे, बेशक हमें एक श्लोक ना आवे, लेकिन जो परमात्मा का हम नाम लेते हैं उससे हमारा उद्धार हो जाएगा। हमने ब्रज के संतों की वाणी सुनी है कि ज्ञानी बनो से न बनो, लेकिन दादा भगवान के भक्त जरूर बन जाना। भगवान के भक्त पे कोई आफत विपत आवे ना तब वो खड़ो है और सीधी परमात्मा से एक ही डोरी लगाए दो कि तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरो खाम जाने। माधव हम तेरे भरोसे हैं, तू ही नैया को पार लगाइए और तेरे अलावा नाव कोई पार लगावे वालो नहीं। बोलिए गोविंद भगवान।